प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ बालक साप्ताहिक पत्रिका से सत्संग के कुछ वचन। आप तो सोचते हो कि हमें कौन देखता है, लेकिन वो ऊपर बैठा मालिक निरंतर आपके अच्छे बुरे कर्मों को लिखता रहता है। मथुरा जून 2000 में बाबा जय गुरुदेव जी ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि इस मृत्यु लोक में रहते यहाँ फंसते फंसते तुम ऐसे हो गए कि अपने आप का कुछ भी होश नहीं। यहाँ से कभी छुटकारा होगा कि नहीं होगा यह भी नहीं सोचा। आपकी रस्सी दूसरे के हाथ में है, वह आपको छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा यह भी पता नहीं। आपके कर्मों की रस्सी दूसरे के हाथ में है। जब तक कर्मों का हिसाब नहीं होता तब तक आप स्वतंत्र हैं, अच्छा करें या बुरा करें। लेकिन जब हिसाब होने लगता है तब आप चारों तरफ से बांध दिए जाते हो और ऐसा बांधकर आपको रख देता है कि आप छूट नहीं सकते। रोज भजन करो। महापुरुष आए हैं, उन्होंने अपना संदेश सुनाया। उन्होंने इस बात को परखा कि उधर परमार्थ के इधर संसार है। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पास रास्ता है, तुम भटक रहे हो। धीरे धीरे उन्होंने अपने पास बैठाकर सत्संग सुनाकर बंधन ढीला किया। जब बंधन ढीले हो गए तब आपको कुछ कुछ समझ में आया। जब तक इधर से आप ढीले नहीं होंगे कुछ नहीं होगा। हवा की तेजी के साथ ये मन लिपट कर उड़ता है। जब तक साधन भजन नहीं होता उसको ताकत नहीं मिलती। रोज भजन करो और रोज रोज परखो और पहचान करो कि उधर क्या मिला और उधर क्या मिला। अपना रास्ता यानी अपने घर जाने का रास्ता मिले तब तो जो भी मिलेगा वह स्थायी है। अब रास्ता छूट गया, इसीलिए तो कहते हैं कि संसार में उतना ही कर्म कीजिए जितना जरूरी है। आप फिजूल की चीज़ें खरीद कर जमा करते हो। सत्संग जब मिले एक क्षण भी मत छोड़ो, बराबर सुनते रहो। जब दोनों आँखों के दरवाजे पर बैठने लगोगे मन उत्पात करेगा, लेकिन बैठते रहोगे, भजन में लगे रहोगे तो धीरे धीरे ये शांत होगा। जब तक गुरु नहीं मिलते तब तक आपका हिसाब किताब वहाँ रखा है और निरंतर लिखा जाता है। ये आप नहीं जानते हो। आप तो सोचते हो कि हमें कौन देखता है, लेकिन वो ऊपर बैठा निरंतर आपके अच्छे बुरे कर्मों को लिखता रहता है। आपने किसको मारा, किसको लूटा, किसको सुख दिया, किसको दुख दिया, किसकी सेवा की, ये तो अब गुरु की करामात है कि कर्मों के लेके जोके को सामने न रहने दे। कर्मों का लेन देन है जिसे गुरु धीरे से सत्संग सुना कर सफाई करा देते हैं ताकि कर्म कोई उत्पात न खड़ा करे। तुमने देखा होगा बुद्ध जी के मंदिर में गए होंगे, वहाँ तस्वीरें बनी हैं। बुद्ध के चारों तरफ तरह तरह के भयंकर जानवर काटने को दौड़ रहे हैं। साधना में ऐसा होता है, कर्म अनुसार तरह तरह की भयंकर सुरतें दौड़ती हैं, साधक को घेरती हैं। साधक घबरा जाता है। गुरु रहेंगे तब इन सब से वो बचा लेंगे। ये कोई न समझे कि अपने आप साधन कर लूँगा, बेकार तो है ही। जब लगे रहोगे तब धीरे धीरे बेकार कम होते जाएंगे। साधकों ने अटूट भक्ति की, अटूट सेवा किया और भजन में लगे रहे, इन्हीं को फायदा होता है। भक्ति पर जोर दिया गया यानी वचन पालन पर जोर दिया गया। सत्संग सुनो, वचनों का पालन करो और सेवा करो। जब आत्म तड़प होती है तो बड़े बड़े कर्म साफ हो जाते हैं। भक्ति से आपके ऊपर लदे सभी मैल साफ होते हैं। भक्ति से ही सारे बेकार
बाधाएं दूर होती हैं। इसीलिए प्रेमियों ने भक्ति की। स्वामी जी महाराज के पास एक आदमी आया और बोला कि हम साधन करेंगे, हमको रास्ता बताइए। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि यह पहलवान है, साधन नहीं करेगा, थोड़े दिन रहेगा और चला जाएगा। और यही हुआ। थोड़े दिन बाद जब वह गया फिर कभी नहीं आया। 15 साल के बाद मुझको वह मिला। मैंने पूछा कि तुम तो वहाँ गुरु महाराज के पास गए थे। वह बोला, अरे वहाँ क्या था, तो मन मोटा हो गया। भक्ति अंग में जीव रहेगा तो दीनता रहेगी, बाहर भी दीन रहेगा, अंतर में भी दीन हो जाएगा, दोनों तरफ दीन भाव में बरतेगा, साधन में लगा रहेगा। दीनता भक्ति का अंग है। भक्ति पढ़ाती यही है कि दीन हो जाओ। कर्तव्य निभाओ। बाजार में जाते हो, वहाँ लाखों लोग रहते हैं, पर तुम्हारे ऊपर किसी का असर नहीं होता। सबसे मिल भी लेते हो, अपना काम करते हो और वापस घर लौट आते हो। फिर 2-4 लोगों का असर क्यों अपने ऊपर लेते हो? अपना कर्तव्य निभाओ, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो। कोई आ जाए उसे खिला पिला दो, जो बन पड़े सेवा कर दो और अलग हो जाओ। कोई तुमसे कितना भी नाराज हो, तुम उसके पैर छू लो, वह ठंडा हो जाएगा। अंग्रेजों के समय की बात है। एक कलेक्टर था, तो छोटी जाति का वह ब्राह्मणों से नाराज रहता था क्योंकि वो उसके पैर नहीं छूते थे। एक ब्राह्मण का मामला फंसा, उसको समझाया कि जाकर उसके पैर छू लो, काम बन जाएगा। पहले तो वो सोचता रहा, पर फिर वो गया और उस कलेक्टर के पैर छू लिए। उसने पूछा कि कौन हो तुम? उसने अपना परिचय दिया और अपनी बात बताई, तो वो खुश हो गया। बोला कि तुम चिंता मत करो, मैं देख लूँगा। कोई कुछ नहीं कर सकता, मतलब ये है कि दीनता में बड़े गुण हैं। पहले ये नियम था कि जब बच्चे 12 वर्ष से ऊपर हो जाते थे तो उन्हें गुरु आश्रम में सेवा के लिए भेजा जाता था। एक आदमी किसी साधु के पास गया। साधु ने पूछा कि मेरा गुरु कौन है? वह बोला, कोई नहीं। साधु बोला कि तब तो तू निगुरा है, यहाँ नहीं रह सकता, और उसे लौटा दिया। वह जा रहा था कि देखा नदी के किनारे एक महात्मा बैठे हैं। वह उनके पास गया और बोला कि हमें चेला बना लीजिए। वह बोले कि तुझे चेला नहीं बनाऊंगा, तू भजन सेवा नहीं करेगा। बोला कि क्यों नहीं बनाएंगे? आखिर में महात्मा ने उसको चेला बना लिया। वह आदमी एकदम भोला भंडारी था। उसने पूछा कि सेवा कैसे की जाती है? महात्मा बोले कि आटा गूंद ले, रोटी बना ले। वह बोला कि रोटी तो कभी बना ही नहीं। उन्होंने कहा कि तू बर्तन मल और धो धो करके रख दे। उसने सारे बर्तन ऐसे ही धोए और रख दिया। महात्मा जी बोले कि तूने बर्तन ऐसे ही धोकर रख दिया, मला नहीं। वह निष्कपटी था, बोला कि हमने बर्तन कभी धोया ही नहीं। फिर महात्मा जी बोले कि तू पूजा किया कर। वह पूजा करने लगा। महात्मा जी ने पूछा कि कितनी बार पूजा करता है? वह बोला कि एक बार। महात्मा जी ने कहा कि तू भीख मांग कर लाया कर। वह भीख मांगने गया। एक जमींदार के घर वो गया और कहा हमें भीख दो। लोगों ने कहा कि इनका लड़का मर गया है और तू भीख मांगने आया है। वह बोला, लड़का क्यों मर गया? हमें तो भीख चाहिए। और वो उस लड़के के पास गया और उसे लात मारी और बोला कि उठ जा। लड़का उठकर बैठ गया। जमींदार बड़ा खुश हुआ और उसने गाड़ी लदवा दी और बोला कि आप ये सब ले जाओ। वो सारा सामान लेकर महात्मा जी के आश्रम पर पहुंचा और बोला कि महाराज अब भीख नहीं मांगना पड़ेगा, देखिए इतना सामान आ गया, आप सबको आराम से खिलाइए। स्वामी जी महाराज क्या कहा करते थे कि भोले भगत की टेक गुरु रखता है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। जो भोला होता है वो अपना काम कर जाता है, जो चतुर चालाक बना है वो यूं ही रह जाते हैं।
कुछ नहीं कर पाते। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि ध्यान भजन के वक्त मन अक्सर भाग जाता है। क्या करें? पहली बात यह है कि रोज नियम से भजन पर बैठो, नागा ना होने पाए। जो समय निर्धारित करो ठीक उसी समय पर बैठ जाओ। प्रातःकाल का समय भजन के लिए अच्छा होता है। वातावरण शांत रहता है, मन का स्वभाव भागने का और वह भागेगा। कोशिश ये बात की करनी चाहिए कि जब वो भागे तो उसे वापस खींचकर तीसरे तिल में ले आओ। इस अभ्यास को बराबर करते रहना चाहिए। धीरे धीरे मन मान जाएगा। अगर विरह अंग लेकर भजन ध्यान में बैठो तो मन शांत और स्थिर हो जाता है, उछल कूद नहीं करता। इसीलिए भजन पर बैठने के पहले एक विरह अंग की कोई प्रार्थना करो। इससे मन में टिकाव आएगा अभ्यास से, और फिर गुरु की दया से मन भजन में लगने लगेगा। लगे रहो, हिम्मत नहीं हारना चाहिए और हमेशा गुरु महाराज की दया बनी रहेगी। मैं संतन पीछे जाऊं, संत जन ही संतों की महिमा बताते हैं। हमें यूँ भी कह सकते हैं कि गुरु की महिमा गुरु ही बताएं तो समझ में आती है। हम अल्पज्ञ जीव संतों की, गुरु की और सतगुरु की महिमा क्या कर सकते हैं। सच तो यह है कि हम समुद्र की एक नन्ही सी बूंद समुद्र का क्या बखान कर सकते हैं। जो साधक प्रेमी सब मंजिलों को पार करके सतगुरु का दर्शन सचखंड अथवा सतलोक में करते हैं, वो भी यही कहते हैं कि गुरु की महिमा अक्षय अपार है, उनका वर्णन किया नहीं जा सकता। संत महापुरुष उस परमात्मा का भेद बताते हैं, ब्रह्म पारब्रह्म का भेद बताते हैं, महाकाल का भेद बताते हैं, अनामी महाप्रभु का भेद बताते हैं। गोस्वामी महाराज ने साफ लिखा है, चंदन तरु हरे संत समीरा। परमात्मा पहले भी था, अब भी है, निरंतर रहेगा। लेकिन उसकी सिफत, उसकी महिमा, उसका गुण महापुरुषों ने बताया। अगर वो न बताते तो हमें ये पता ही नहीं चलता कि परमात्मा क्या है, ब्रह्म पारब्रह्म क्या है, काल महाकाल क्या है, और वह सबका सृजनहार सतपुरुष और अनामी महाप्रभु कौन है। सबके समझाने का अपना अपना तरीका है। ऐसे महापुरुषों के पीछे वह प्रभु घूमता रहता है। कबीर साहब ने कहा, कबीर मन निर्मल भया ज्यों गंगा का नीर, पीछे पीछे हर फिरे कहे कबीर कबीर। महात्मा जो कह दे वह प्रभु को मंजूर। उनके वचन वाक्य इस संसार के लिए कानून बन जाते हैं। प्रभु महात्माओं के द्वारा ही प्रेमियों की भक्ति स्वीकार करता है। पलटू साहब ने कहा है, मालिक के दरबार में केवल भक्ति प्यार गुरु भक्ति से राजी। सीधे तो किसी ने परमात्मा को देखा नहीं। जो शक्तियाँ काम करने के लिए आईं, उनके आने का अपना उद्देश्य था, उद्देश्य पूरा किया फिर चली गईं। हम अनजान कभी किसी को भगवान मान बैठते हैं, कभी किसी को भगवान मान बैठते हैं। जब स्वार्थ पूरा नहीं होता तो सबसे उदासीन हो जाते हैं कि भगवान भगवान कुछ नहीं, ये सब कल्पना है। पर जिन्होंने संतों की शरण ली, उन्होंने सबको बताया कि भगवान है, देवी देवता है, ईश्वर ब्रह्म पारब्रह्म सब कोई है। उनके लोक में उसमें जाने का एक तरीका है। लोग गए, जीते जी सब देखा, तभी तो बताया। बाबा जय गुरुदेव जी कहते हैं कि तुम भी जा सकते हो, तुम्हारे पास भी वो आँख है जो प्रभु को देख सकती है, वो कान है जो प्रभु की वाणी सुन सकती है, और वह नाक है जो उसकी सुगंधी ले सकती है। वह कोई कपोल कल्पना नहीं। कल्पना में तो तुम दुनिया में जीते हो, ये मिलेगा वो मिलेगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। इन्हीं कल्पनाओं में खोए रहते हो। मिलना मिलाना कुछ नहीं, और काल आकर झपट्टा मार देता है। तो प्रभु की भक्ति करनी है तो संतों की भक्ति करनी होगी। प्रभु को कुछ अर्पण करना है तो संतों के चरणों में अर्पित करना होगा।
एक महात्मा ने कहा कि वह प्रभु की वाणी है, मैं संतन पीछे जाऊं, संत हमारे प्यारे, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत सभी ते न्यारे, जो कोई मुझे खिलाना चाहे, संतन मुख कोई खाऊं, संत चरण बलिहारी। समझाने का अपना तरीका है, बात सभी संतों ने एक ही कही, हम समझने में गलती कर जाते हैं, क्योंकि संतों के कहने का अपना तरीका है, अवतारी शक्तियों के कहने का अपना तरीका है। इसीलिए मालिक के वचनों को ध्यान से सुने, मेहनत और ईमानदारी रहेगी तो भजन बनेगा। भिखारी बनकर दया लेते हैं, भिखारी को कितना भी बुरा भला कहो, गाली गलौज करो, वो हटता नहीं जब तक उसे कुछ दे न दिया जाए। इसी प्रकार दरवाजे पर बैठकर दया की भीख मांगते रहो तो वो मालिक दया करेगा। जो सुबह तुम 3 बजे सेवा करते हो वो पेट के लिए नहीं, दूसरों के लिए। इससे तुम्हारा गुरूर, गुमान, बनावट, चतुराई सब झड़ जाएगी। महात्माओं ने जो अंग रखे हैं सत्संग सेवा के, तो उसका कुछ मतलब है। तुम्हें धोने का तरीका है, वो देखते हैं कि तुम्हारी किस तरह से सफाई हो सकती है। कर्मों को धोने का उनका अपना तरीका है। जब लोग महात्माओं की बात नहीं मानते तो वो चुप हो जाते हैं। मूर्ख के समझावते ज्ञान गांठ का जाए, कोयला होए न उजला, सो मन साबुन खाए। कोई तुम्हारी सच्ची बात न माने तो चुप हो जाओ। खान पान का बहुत बड़ा असर होता है। एक बार मुझे एक आदमी ने अपने घर रोटी खिलाया, रोटी खाते ही मेरा मन खराब हो गया। तरह तरह के संकल्प विकल्प मन में उठने लगे। मैंने उससे पूछा कि सच बताना कि आटा कहाँ से लाया। उसने सच बताया और कहा कि ये आटा चोरी का है। मैंने 15 दिन तक रगड़ की, तब कहीं जाकर रोटी का असर गया। लोग इसे बात को समझते ही नहीं है कि खान पान का इतना असर होता है। नामदान लेकर लोग चले जाते हैं, सत्संग नहीं सुना तो कमाई क्या करोगे। दुनियादारों का रंग चढ़ गया, फिर तो पीछे रोना पड़ेगा। फिर कहते हो कि दया कर दीजिए। किस बात की दया की जाए, तुम्हारे पास कुछ रहा ही नहीं। नापाक दिलों पर दया की जाए तो वो बेकार हो जाती है। अब केवल हम सत्संग की बात करते हैं, इधर उधर की कोई बात नहीं। अब हमने सबको आदेश दे रखा है कि जितना हो सके भजन करो, उपदेश देना बंद करो, अपना काम करो। जैसे जब अंग्रेजों का राज्य था तो हिंदुस्तान के वायसराय हुआ करता था। कायदे कानून वह सब सुनाता था, लेकिन कहता था कि बाय द ऑर्डर ऑफ हिज मिनिस्ट्री। जबकि कमांडर इन चीफ सीधे कहता था आई ऑर्डर फायर, मेरा आदेश है कि गोली चलाओ। ऐसे ही संत बातें सब कहते हैं कि प्रभु की ये मर्जी है। उसकी मौज हुई कि गुरु महाराज ऐसा कहा करते थे। ठीक इसके विपरीत अवतारी शक्तियाँ आईं। उन्होंने कह दिया कि मैं काल रूप हूँ, अच्छे बुरे कर्मों का फल दाता हूँ। जबकि इतिहास कहता है कि वे खुद भी अपने कर्मों के बंधन को नहीं काट सके, उन्हें बदला चुकाना पड़ा। इस शरीर में सबसे बड़ा चोर, सबसे बड़ा दुश्मन मन है। इसको जीतने की युक्ति किसी के पास नहीं। बाहरी क्रियाओं से यह बस में नहीं होता। और चोर और दुश्मन किसका है? सुरत का। बाहरी क्रियाओं से इसे जीता नहीं जा सकता। मन सहजदल कमल से सुरत के साथ नीचे उतारा गया। जब से कर्मों का विधान बना और कर्मों का आवरण आने लगा, तब से इसने बखेड़ा खड़ा कर दिया। शब्द का साथ छूट गया। ये मन सुरत का दुश्मन हो गया, इंद्रिय और भोगों का गुलाम हो गया। अब यह भोगों को छोड़ नहीं सकता। इंद्रियां चंचल हो गईं, इसे भगाती रहती हैं। सुरत जब कुछ नहीं कर सकती, ये तो सौभाग्य से जब कभी महात्मा मिल जाते हैं, अपने वचन सुनाते हैं, युक्ति बताते हैं, तब इसे थोड़ा थोड़ा विवेक होता है। संतों ने आकर जीवों को समझाया कि थोड़ा अभ्यास करो, भजन सुमिरन करो, साधन करो और इस मन को सुरत की घाट पर बैठाओ। जब ये मन सुरत की घाट पर बैठेगा
और इसकी इच्छा जागेगी, तब ये इंद्रियों की घाट से ऊपर आएगा और भजन में लगेगा। तब इंद्रियों की घाट पर फिर नहीं जाएगा। भजन में नाम धुन सुनाई देता है, पर नामी के पास कैसे पहुंचोगे? जब नाम को सुनोगे और उसमें लय होगे, लय का मतलब ही है कि शब्द को पकड़ लो, तब शब्द पकड़कर नामी के पास पहुंच जाओगे। जो सतलोक पहुंच जाएगा उसकी संत गति हो जाएगी। ये हो रहा है सत्संग, बड़े ध्यान से सुनो। ये कोई हंसी दिल्ली तमाशा नहीं है, ये निर्मल सत्संग है और कोई दूसरी बात नहीं। ध्यान भजन में बैठो तो धीरे से इधर से सिमट कर यहाँ दोनों आंखों के पीछे जाओ, कोई जल्दबाजी नहीं है। धीरे धीरे आओ, कोई तोड़ फोड़ नहीं करना। वैसे महापुरुषों को तो जल्दी है, पर तुम धीरे धीरे सिमट कर आते जाओ। हर काम करो सच्चाई से, बाहर के काम भी सच्चाई से करो। ढिंढोरा पीट कर भजन मत करो, नहीं तो कोई तुमको भजन करने नहीं देगा। मौत के घाट पर तो सबको आना ही है, तो पहले ही क्यों ना आ जाओ। चेतन को पालोगे, मौत की तकलीफ नहीं होगी। चतुराई इसी में है, साकार इसी में है। नामदान लेने के बाद सुमिरन के अभ्यास से सब जब सारा शरीर शून्य हो जाता है, तो चेतन सत्ता आंखों के पीछे आ जाती है और अंतर में गुरु का नूरानी स्वरूप प्रकट हो जाता है। समस्त जीव अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार इस जन्म में फल भोगते हैं, जिसे प्रारब्ध कहते हैं। उसी के अनुसार मनुष्य संसार में जन्म मरण व सुख दुख भोगता है। जल्दी सोने और जल्दी उठने से स्वास्थ्य, बुद्धि और संपत्ति की वृद्धि होती है। शरीर में आलस नहीं रहता और भजन भी अच्छा बनता है। असली प्रेम वही होता है जो कभी टूटता नहीं। प्रेमी को अपने प्रीतम के बिना कुछ स्वाता नहीं, यहाँ तक कि संसार में उसके आगे उसके सगे संबंधी और साथी अच्छे नहीं लगते। गुरुवाणी में आता है कि सांच कहूँ सुन लियो सबे, जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभु पायो। ईश्वर के लोक सहस्त्र कमल में जब जीवात्मा पहुँचती है, तब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये पांचों विकार सदा के लिए निकल जाते हैं। छोटे बच्चों के रूप में वे कहते हुए जाते हैं कि अब हम जा रहे हैं, नाम शक्ति के आगे हमारा ठहरना संभव नहीं। इसके बाद काल की शक्तियाँ आत्मा को गिरा नहीं पाती। यदि किसी ऊंचे साधक के शरीर को कोई ऐसा व्यक्ति स्पर्श करता है जो शाकाहारी नहीं है, तो साधक को ऐसा महसूस होता है कि उसके स्पर्श स्थान को जला दिया गया और वो बेचैन हो उठता है। स्पर्श मात्र से कर्मों का भारी पर्दा आता है। गुरु जब नामदान देते हैं, उसी वक्त वो सत्संगी की अंग संग हो जाते हैं और हर क्षण संभाल करते रहते हैं। जो भी अच्छा या बुरा कर्म वो करता है, गुरु बराबर देखते रहते हैं, उनसे कोई चीज़ छुपी नहीं है। गुरु शब्द रूप में अंग संग है। जय गुरुदेव।